जय श्री राम, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। भगवान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा खुशहाल रहें, सुख समृद्धि से रहें। आपके जीवन में पीस हो, हार्मनी हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो। ये मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन सोल फैमिलीज के लिए मेरी हमेशा दुआ है। थैंक यू भगवान जी। जो भी नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर इस समय हो, आपके घर पे, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार जनों के शरीर में, अगर कोई भी नकारात्मकता हो, ये मेरी दुआ है कि आप अनक्रॉस्ड हाथ पैर अनक्रॉस करके रखें। ये मेरी दुआ है कि वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपसे, आपके परिवार से, आपके घर से वापस वहीं चली जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। मल्टीप्लाइड as many times as you want, God. Thank you. Please send all the negativities back to sender. Thank you. Thank you, God. Thank you all gods and goddesses. Thank you angels. जय श्री राम, जय सीताराम। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। इस समय आपको आपके लिए क्या जानने की जरूरत है, उस हिसाब से मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड है ऊर्जा का, एनर्जी, ऊर्जा। सेकंड कार्ड है माँ पार्वती का, जो ध्यान में बैठी हुई हैं शिवलिंग के सामने। थर्ड कार्ड है वाक, यानी कि गॉडेस सरस्वती का। फोर्थ कार्ड है सोमदेव का, चंद्रमा। फिफ्थ कार्ड है धन्वंतरी भगवान, विष्णु जी के अवतार हैं। सिक्स्थ कार्ड है गरुड़, जो सबसे ऊपर तक उड़ सकते हैं बहुत तेजी के साथ। और लास्ट कार्ड है माँ सीता का। तो मैं क्या पिक कर रही हूँ एनर्जीज में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त। इस वक्त आपको अपने एनर्जी के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान साधना की ज़रूरत है। माँ पार्वती का ये संदेश है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें या नाम जाप करें। हर समय, जितनी भी समय हो सके, नाम जाप ज़रूर करें। अगर किसी वक्त आपको कोई भी नेगेटिविटी फील हो, चाहे वो सपने में हो या दिन भर में किसी भी वक्त, आप मन ही मन उनका नाम जाप करिए। अगर सपने में हुई हो तो सुबह उठकर उससे भ्रमित ना हो, वो सब एक भ्रम है। तो उठकर सबसे पहले, अगर रात में नींद खुलती है तो रात में भी उठकर उनका नाम जाप करिए, माँ पार्वती का, माँ शक्ति का, या जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं उनका नाम जाप करिए। और उसके बाद पानी पीकर आप सो जाइए। अगर सुबह उठते ही भी हर रोज आपको नाम जाप करने की ज़रूरत है। ये माता का संदेश है। और वो कार्ड के ज़रिए ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करने की ज़रूरत है, बहुत ही प्यार के साथ, खुशहाली के साथ और केयर के साथ अपने रिश्तों को, अपने घर परिवार को संभालने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप उनकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनके नाम जाप के ज़रिए। वो है ओम पार्वती नमः। वो बोल रहे हैं कि ओम पार्वती नमः का जाप करिए, पार्वती माँ की पूजा करिए। 108 बार नाम जाप कर सकते हैं आप। और ऊर्जा के साथ, अगर आप रीकी जानते हैं
या कोई भी लाइट वर्क जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हो तो बस इमेजिन करिए वाइट लाइट या फिर गोल्डन लाइट यूनिवर्स से आ रही है, पॉजिटिव डिवाइन वाइट लाइट। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, हमें नेगेटिव एनर्जीज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्लियरली बताएं कि डिवाइन वाइट लाइट या फिर डिवाइन गोल्डन लाइट का आह्वान कीजिए और मेडिटेट करते समय इमेजिन करिए कि वो आकाश से आकर आपके क्राउन चक्रा यानी कि सिर के ऊपर से होकर आपके शरीर के अंदर तक जा रहे हैं। ठीक है, या आप रोज नाम जाप करते समय भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन करते समय भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इमेजिन करिए कि भगवान जी, ये विश करिए कि मदर यूनिवर्स या जो भी देवी देवता आप पूजते हैं उन्हें आह्वान करिए और बोलिए कि आपको ऊर्जा से भर दें, शक्ति से भर दें। वो ज़रूर आपको शक्ति, खुशहाली और संपन्नता प्रदान करेंगी। और एक बहुत ज़रूरी संदेश है, जब हम रिलेशनशिप की बात किए हैं, ये कार्ड भी आया है, तो वो बोल रहे हैं कि हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ भी इधर उधर कुछ भी ना बोल दें, जो मन में आया नेगेटिविटी से बिल्कुल ही दूर रहें। ये पार्वती माँ का भी संदेश है, सरस्वती माँ का भी संदेश है। बोल रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास भी नहीं आने देना है। जो भी अगर नेगेटिविटीज हो रहा है तो वह सब भ्रम है, कोई एक जाल है, किसी की नेगेटिविटी है जिसके कारण, किसी की नेगेटिविटी सेंड की हुई है जिसके कारण आपके चारों ओर वो सब नेगेटिविटीज दिखाई दे रही हैं। और उससे उभरने का यही एक तरीका है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, भगवान जी पर पूर्ण विश्वास रखें और कोई भी नकारात्मकता से बच कर रहें। अपने मन को हमेशा शांत रखें। शांत रखने का एक तरीका ये है मेडिटेशन और प्राणायाम। ठीक है, और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है वाणी की प्रॉब्लम्स तभी पैदा होती हैं जब आप नेगेटिव बातें बोलते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। तो हमेशा मन को शांत रखें और इसके लिए आप ओम सरस्वती नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है और एक चीज, यानी कि रिलेशनशिप के लिए ही कंटिन्यू हुआ है, पीस। आपके अंदर पीस हो, मन में शांति रहे, हार्मनी रहे, आपके रिश्तों में खुशहाली रहे, पीस रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। ये सोमदेव जी की आशीर्वाद है। ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर जस्ट पूजा करने के टाइम पे भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं शाम में। तो वो क्लियरली बता रहे हैं कि पीस इज नीडेड। आपके अंदर और आपके चारों ओर एनवायरनमेंट में पीस बनाए रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। और जब मन शांत रहता है, भगवान जी के संदेश और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं उस वक्त आप वो अंदर से खुद ही महसूस करने लगेंगे। जो भी आपके मन में विचार आए, धारणा आए, वो समझ लीजिए कि भगवान जी की तरफ से है। अगर कोई असमंजस है, अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप भगवान जी के शरण में जाइए, उनसे पूछिए, क्लियर डायरेक्शन मांगिए, नहीं तो एंजल से पूछिए, क्लियर कट आंसर पूछिए और वो क्लियर आंसर आपको ज़रूर दे देंगे। थैंक यू। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जब भी चंद्रमा जी की पूजा होती है, यानी कि पूर्णिमा को या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन को, अमावस्या, पूर्णिमा, तभी आप चंद्र पूजा करें मिल्क, राइस और वाइट फ्लावर्स के साथ। धन्वंतरी भगवान जी ये भी बता रहे हैं कि आप ये समय आपके हीलिंग का समय है। स्ट्रेस रिलीफ करें। जो भी अगर थकान महसूस हो रही है, जो भी हो रहा है, वो सब भी एक भ्रम ही है।
ठीक है। तो उसके लिए भगवान जी से शक्ति मांगिए, माँ पार्वती से शक्ति मांगिए। और अगर कोई भी डिजीजेस आपके अंदर है, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जो भी डिजीजेस आपके अंदर हैं वो हील कर रहे हैं भगवान जी, ये आप मान कर चलिए। अगर किसी भी डिजीजेस से आप इस वक्त पीड़ित हों या ऑलरेडी हो, या फिर आपकी जानकारी में हो या ना हो, या फिर कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण आपके जोड़ों में दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, बोन्स पेन हो सॉरी, अगर कोई भी पेन है या कोई भी थकान है, वो सब हील हो जाएगा। तो हील होने के लिए भी आपको ध्यान साधना करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हील योरसेल्फ एंड अदर्स, आप अपने को हील कर सकते हैं। शायद ये रीडिंग बहुत सारे हीलर्स भी देख रहे हैं, तो अगर कोई हीलर देख रहे हैं या फिर डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो देख रहे हैं, तो आप हील खुद को करिए और दूसरों को भी हील करिए। भगवान धन्वंतरी जी की कृपा आप पर हमेशा साथ है। जब तक आप सही मार्ग पर हैं, सच्चाई के मार्ग पर हैं, सही मन के साथ, अच्छे गोल के साथ, अच्छे मन के साथ अगर आप ट्रीट कर रहे हैं किसी को, तो बिल्कुल ही उनकी कृपा आप पर हमेशा रहेगी, आपके साथ रहेगी, आपके द्वारा उनकी कृपा बहेगी। इनर हार्मनी, देखिए ये भी कार्ड उसी के बारे में है। मन की शांति, इनर पीस, इनर हार्मनी, दोनों कार्ड ही साथ में आए हुए हैं। वो और भी बोल रहे हैं कि धन्वंतरी जी की 11 बार जाप करिए, ओम नमो भगवते। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए, ओम नमो भगवते धन्वंतरीये अमृतेनोपस्तरानय सर्व मंगल मांगल्ये सर्व भय हराय सर्व रोग हराय महते विष्णवे नमः। इस समय जगन्नाथ जी की, जिस वक्त ये मैं रीडिंग बना रही हूँ, शायद ये रीडिंग आगे भी चलकर दूसरे लोगों को भी सहायता करेगी, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में स्वयं विष्णु जी के अवतार जगन्नाथ जी, उनकी वो क्या बोलते हैं, आंसर टाइम चल रहा है जिस समय, सॉरी अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया है उसके लिए माफी चाहती हूँ। इस वक्त भगवान जी को फीवर होता है और वो अलग से रहने लगते हैं। मतलब कि स्नान पूजा होती है, स्नान यात्रा, जब 108 घड़े उनके ऊपर पानी, गंगा जल वगैरह उनसे उनको नहाया जाता है। तीनों देवी देवता यानी कि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, इस समय उनकी भी हीलिंग चल रही है और उनके हीलिंग के साथ साथ वो ये कृपा दे रहे हैं कि आपको भी, आपके थ्रू भी दूसरे लोगों की भी हीलिंग होगी, आगे चल के होगी या फिर अभी होगी, या मान के चलिए बिल्कुल ही उनकी कृपा आपके साथ है। थैंक यू विष्णु जी। और गरुड़ जी, आप हीलिंग अगर सही मार्ग पे इस तरह से आप चल रहे हैं, प्योरिटी के साथ, डिवोशन के साथ, मन की शांति के साथ, जिस तरह पेशेंस रखकर सीता माँ ने पेशेंस के साथ, फेथ के साथ अपनी जिंदगी काटी है, उसी तरह अगर आप रहें तो आप बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। गरुड़ जी की तरह आप उड़ान भर सकते हैं। जटायु हैं ये गार्डियन ऑफ फील्ड्स, जो जस्टिस प्रदान करते हैं। भगवान जी, शिव शक्ति, सीताराम जी, हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी है। बिल्कुल ही डरिएगा नहीं, भय से दूर रहिएगा। ये सोच के चलिए आपकी पेशेंस और फेथ की टेस्टिंग हो रही है, और उसके बाद, ये सब फेस करने के बाद आप और भी शक्तिशाली होकर निकलेंगे। बिल्कुल ही इन जटायु के तरह शक्तिशाली बनकर निकलेंगे, और उनकी कृपा इस वक्त भी आपके साथ है। कभी भी रॉन्ग सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि हम
सोचने लग जाते हैं कि भगवान जी क्या कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए, वो आपके पीछे अब तक भी लड़ रहे हैं, आपके जाने अनजाने टाइम में भी। हो सकता है किसी वक्त आपको ये मालूम भी ना हो, लेकिन फिर भी उस वक्त आपके पीछे वो आपकी प्रोटेक्शन करते रहे हैं, आपको गाइड करते रहे हैं, और आपको इस वक्त भी गाइड कर रहे हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेगी। तो फेथ के साथ चलिए, भगवान जी का साथ है, ये फेथ हमेशा आपके अंदर बने रखिए। वो फेथ ही आपको हर मुश्किल से बचा कर रखेगा। पेशेंस भी बनाए रखें, मन की शांति, पेशेंस और फेथ, ये है आज का संदेश। और जटायु जी ये भी बता रहे हैं कि स्टैंड फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। अगर आपके सामने या कहीं पर भी कोई भी इनजस्टिस हो रहा हो, उसके लिए आप आवाज उठाना यह आपका कर्तव्य है। तो उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटिएगा, करेज के साथ अपना काम करिए, भगवान जी हमेशा आपके साथ निभाएंगे। सूर्य नमस्कार करिए स्ट्रेंथ और करेज के लिए। थैंक यू। तो यही है आज की रीडिंग। भगवान जी थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सीताराम जी, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू पार्वती माँ, थैंक यू सरस्वती माँ, थैंक यू गुरु ब्रह्मा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू। आप पर हमेशा भगवान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू।